जैंग, जोया। यहाँ पर है भाई। दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उजान सोया ने जो कुछ बताया मैं बर्दाश्त ना कर सकी और भागी चली आई। हाय, 2-3 दिन हमारी बात न हुई, सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। चलो बताओ क्या हुआ है, सब सुनना है मुझे। मैंने तो सच में कुछ नहीं बताया, बस आवाज खराब थी, शायद ये समझ गई और खुद ही आ गई। मैंने क्या किया? उस पर ज्यादा अपना रोब मत चलाओ, तुम्हारा मुंह ही मरोड़ दूंगी। तुम दोनों मेरी गोद में पले हो, मैं कोई भोली नहीं हूँ। चलो बैठो और सब बताओ। मेरा कोई कसूर नहीं दादी जान, आप जाकर जुमाना से बात कीजिए। हमने सबको सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक रास्ता चुना था, मगर उसने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। फातिमा पर यकीन किया, उनके साथ रहने को बेहतर समझा। भाई, मैंने कहा नहीं था कि जुमाना के सामने बैठकर उससे बात करो? हो सकता है कि कोई बात हो जो तुम नहीं जानते। बात की थी जोया, बतूल बीमार हो गई थी इसलिए वो नहीं आ सकी। अब कहती है कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, सोशल सर्विसेज वाले बतूल को ले जाएंगे, इसलिए मोहतरमा नहीं आ सकी। उसने बिल्कुल ठीक कहा है, फौरन उस लड़की से शादी करो। क्या? अरे 2 हफ्ते पहले तुमने उसकी उंगली में अंगूठी नहीं पहनाई थी? अपने बाप के सामने खड़े नहीं हुए थे? हाँ, तुमने नहीं कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करके घर बसाऊंगा? कहा था दादी जान, तो लेकिन फिर और मेज पर मुक्का मारो, लड़की को निकाह की मेज पर बिठा दो, वो भी सीना तान कर तुम्हारे साथ रहे। इतना मुश्किल नहीं है ये सब। मसला भी वाज़ेह, हल भी वाज़ेह। समझ नहीं आता कि मुझे क्यों थकाते हो। फौरन जाओ उससे निकाह करो। तुम मेरी गोद में पले हो। मैंने कभी तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। भाई के इंतकाल के बाद मैंने सबसे यही कहा कि अब मेरे 3 बेटे हो गए हैं। मुझे याद है चचा, आपका बड़ा एहसान है। कोई एहसान नहीं किया मैंने, दोबारा ये बात मत कहना। तुम हमेशा मेहनती और साबित कदम रहे हो, मैंने हमेशा इसकी कदर की है। मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा रहा हूं। अपने बेटे के बजाय मैंने तुम्हारा साथ दिया। हालांकि तुमसे भी गलतियां हुई, लग़ज़िशें हुई, मगर मैंने यही कहा कि तुम मेरे मरहूम भाई की अमानत हो। हमेशा नजरअंदाज किया मैंने और खामोश रहा। चचा जान, अगर तुमने गुलशाह साहिबा को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी जान को खतरा हुआ, यानी इस मामले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हारी एक-एक हड्डी तोड़ दूंगा महमद। ना खानदान देखूंगा, ना रिश्ता और ना कोई और लिहाज। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखो, भूलना मत।